माई सेल्फ सुशील कुमार चतुर्वेदी, मैथ टीचर, ज्ञान कुंज एकेडमी, बंसी बाजार, बलिया। हम आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 मैथ। इस पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी कर। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म, मेनी टर्म, जिसमें क्या हो मेनी टर्म, बहुत से टर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको समझ जाते हैं, हिंदी में इसको बहुपद भी कह सकते हैं टर्म। पॉलिनोमियल के अंदर होता क्या है उसके बारे में पहले पॉलिनोमियल जानने के लिए हम स्टडी करें कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर आप जानते हैं, दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे एग्जांपल, रियल नंबर अल्फाबेटिकल भी हो सकता है। वेरिएबल के बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। हम वेरिएबल के बारे में समझते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल एक्स वाई जेड और भी यू भी, ऐसे कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, नो फिक्स वैल्यू, ये इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब इसमें तीसरी बात समझेंगे, टर्म क्या होते हैं। हमारे जो टर्म होते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं टर्म, उसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में छोटे छोटे टर्मों को जोड़ करके बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे टर्म क्या होते हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल मिलकर के टर्म बनते हैं। पॉलिनोमियल कंसिस्ट, पॉलिनोमियल के अंदर होता क्या है? कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल होता है और नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। व्हाट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर? ऑल होल नंबर इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर। जितने भी होल नंबर हैं हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पे फॉर्म में। यहाँ पे px इज इक्वल टू a0 x टू द पावर 0, a1 x टू द पावर 1, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यू एंड सो ऑन, an x टू द पावर n एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इट इज पॉलिनोमियल। व्हाई? यहाँ पे देखते हैं कि a0, यहाँ पे an is not equal to 0, here an is not equal to 0, an की where an, यहाँ पे an इज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अंडरस्टैंड? वेयर a0, a1, a2, a3 एंड an एंड सो ऑन, तो ये सब रियल नंबर हमारे होते हैं। और ईच पावर ऑफ x इज नॉन निगेटिव। यहाँ वेरिएबल का पावर कभी निगेटिव, न तो निगेटिव होगा और न ही फ्रैक्शन होगा। ये हमारा पॉलिनोमियल का एक बार और समझ लीजिए। पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म, बहुत से टर्म, जिसमें बहुत से टर्म हो पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत से टर्म होते हैं। पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम कांस्टेंट को जानेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। एंड हम वेरिएबल के बारे में समझते हैं। वेरिएबल एक्स वाई जेड, यू भी, ऐसे भी हो सकता है u, v, w, ये सब वेरिएबल हो सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पे टर्म कैसे बनते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 5 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, इज इक्वल टू 5x, ये टर्म। और बहुत से टर्मों को जोड़ करके हमारे क्या बनते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कंसिस्ट कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस तरह से कांस्टेंट टर्म ये हमारे पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। अगर हम देखें इन अदर वर्ड, नोट में लिखते हैं इन अदर वर्ड डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिफिनीशन क्या हो सकती है? डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होगा एंड
नॉन इंटीग्रल, नॉन निगेटिव इंटीजर एंड नॉन इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। न तो वेरिएबल का पावर निगेटिव होगा और न ही फ्रैक्शन होगा। ये पॉलिनॉमियल की सफिशिएंट डिफिनेशन है। द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव नॉन इंटीजर। हम समझते हैं एग्जाम्पल से। आपको एग्जाम्पल दे रहे, 2-4 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताएंगे कि कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है, आप खुद समझ जाओगे अभी। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 7, px इज इक्वल टू 7x टू द पावर 5 प्लस 9x टू द पावर -2 प्लस 8x स्क्वायर एंड py इज इक्वल टू √3x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 5 प्लस √3x and py is equal to 2√y plus 3y to the power 1/2 plus 5y to the power 5 and py is equal to 7y to the power -5 plus 3। अब इसमें देखते हैं कि पॉलिनॉमियल कौन हमारे पॉलिनॉमियल है, कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ वेरिएबल 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वेरिएबल x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये देखते हैं कि वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, वेरिएबल का पावर निगेटिव है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसमें आते हैं, यहाँ पे ये तो रियल नंबर है, वेरिएबल पॉजिटिव है, रियल नंबर वेरिएबल पॉजिटिव है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर ये √2 का मतलब x का पावर 1/2 फ्रैक्शन में हो गया, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, ये पॉलिनॉमियल देखते हैं कि यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल का रूट हो गया 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये भी हमारा पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल के लिए वेरिएबल का पावर न तो निगेटिव होगा और न ही इंटीग्रल होगा, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। ये हमने पॉलिनॉमियल को समझ लिया क्या होता है पॉलिनॉमियल। अब चलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, एक और इसमें टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, the highest power of x is called of polynomial in x is called the highest power of variable. The highest power of variable, the highest power of variable is called degree of हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉली। तो हाईएस्ट पावर होता क्या है, अगर उसे हाईएस्ट पावर कैसे समझेंगे, जैसे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x टू द पावर 5 7x स्क्वायर प्लस 9। इसमें यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x टू द पावर 2 प्लस 3। अब यहाँ देखते हैं बेटा कि इसमें
यहाँ वेरिएबल का पावर 5 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। इस पूरे पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई, 5, और इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे डिग्री हो गई 2। अब हम दूसरा लिखते हैं, पॉलिनॉमियल होगा तभी उसमें डिग्री होगा। अगर हम दूसरा लिखते हैं p x एंड y में एक, इससे समझते हैं, ये 2x टू द पावर 5 y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y प्लस 3। अब इसमें देखते हैं कि इसमें डिग्री क्या होगी। तो इसमें टर्मों को देखते हैं कि ये दिस पॉलिनॉमियल इन x एंड y, यह पॉलिनॉमियल x और y में है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो, दोनों को प्लस कर लेंगे। इस टर्म में डिग्री 7 हो गई और इस टर्म में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 7। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई, 7। तो आप हाईएस्ट, ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल आप समझ गए होंगे। किसी को डाउट है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल एक बार और समझ लीजिए, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। किसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री होता है। एक बार और सोच लीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू 7x टू द पावर 9 प्लस 3x स्क्वायर अब प्लस 4x। इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, इट इज पॉलिनॉमियल, दिस पॉलिनॉमियल डिग्री 9, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। एक और पॉलिनॉमियल लिखते हैं, देयर पे x में लिख दिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x, डिग्री दिस पॉलिनॉमियल डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं पी वाई में लिख देते हैं y टू द पावर 5 प्लस 3y टू द पावर 10 अब प्लस 7। इसमें देखते हैं डिग्री, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारा 10 है, हाईएस्ट पावर, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 10। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं नेक्स्ट डे। अंडरस्टैंड, टिल टुमारो।